हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज हम आपको इस वीडियो में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत ग्रामर का पूरा सिलेबस एक्सप्लेन करने वाले हैं। जो आपका 10th का एग्ज़ाम होता है और 10th के अलावा अगर आप 11th में या फिर 9th में हैं तो आपका जो ग्रामर पोर्शन है वो सेम ही है। तो हम किसी भी चीज़ को पढ़ाने से पहले उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि उस चीज़ में हम आपको पढ़ाएंगे क्या। तो आपका हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और संस्कृत ग्रामर को जल्द ही हमारे इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा, इस चैनल पर शुरू किया जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप इसके सिलेबस को समझ लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा क्या क्या जाता है। फिर उन्हीं चीज़ों को हम शुरुआत से पढ़ते हुए चलेंगे और आपको ये पहले से ही पता रहेगा कि आपको पढ़ाया क्या जा रहा है, आपको क्या पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम हिंदी ग्रामर का सिलेबस लेकर आए। हिंदी ग्रामर के बाद आपको संस्कृत में क्या पढ़ना है वो बताएंगे, उसके बाद इंग्लिश में क्या पढ़ना है वो बताएंगे। तो आपका जो हिंदी ग्रामर का सिलेबस है उसमें आपको बहुत चीज़ पढ़नी है। पहला वर्ण विचार, संज्ञा, वचन, लिंग, सर्वनाम, विशेषण, विविध क्रियाएं, वाच्य, काल, कारक, अव्यय, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक, श्रुति, सम, भिन्न अर्थक, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि, शब्द वाक्य, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरा, पदबंध, अनेक अर्थी शब्द, वाक्य शुद्धि और अंतर संबंधी। ये कुल 27 टॉपिक है। इन 27 टॉपिक को, इन 27 चैप्टर्स को आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी ग्रामर के सिलेबस में पढ़ना है। तो इसमें से बहुत चीज़ ऐसी हैं जैसे कि मुहावरा हो गया, पदबंध हो गया, वाक्य शुद्धि। इसमें कुछ ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना होता, सिर्फ एक दिन ही हम आपको पढ़ाएंगे और एक दिन आप पढ़ लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन के, इस टाइप के जो क्वेश्चन होगा, जो मुहावरा से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा आपका एग्जाम में, उसको आप गलत ही नहीं कर पाइएगा, वो आपका बिल्कुल ही सही होगा। तो इस 27 टॉपिक को हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी ग्रामर में। इसके बाद जो आपका संस्कृत ग्रामर का सिलेबस है, संस्कृत ग्रामर बिहार बोर्ड के बच्चों का बहुत अधिक कमज़ोर रहता है, लेकिन हम संस्कृत ग्रामर को बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे। इसमें कुछ टॉपिक तो जो हिंदी में वही सेम रहेगा, लेकिन कुछ इसमें अन्य टॉपिक होते हैं जो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो जो संस्कृत ग्रामर का सिलेबस है उसमें आपको संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, कारक, प्रत्यय, अव्यय, लिंग, संस्कृत में अलंकार, उपसर्ग, सर्वनाम। यहाँ तक 9th तक तो हिंदी में जो रहता है वही सेम है, लेकिन इसके बाद आप जो देख रहे हैं शब्द रूप, धातु रूप, ये जो दो चीज़ होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन संस्कृत ग्रामर में पूछा जाता है और इसके क्वेश्चन कई भी बच्चे सही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे इस चीज़ को अच्छे से पढ़े हुए ही नहीं रहते हैं। तो हम शब्द रूप को और धातु रूप को बिल्कुल ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे, जिससे आपका शब्द रूप और धातु रूप का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद आपको संस्कृत में पढ़ना है पर्यायवाची शब्द, सम उच्चरित शब्द, विपरीतार्थक शब्द और क्रिया संस्कृत व्याकरण। ये आपको 15 टॉपिक संस्कृत ग्रामर में पढ़ना है। इसके बाद जो आपका इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस है, वैसे इंग्लिश ग्रामर तो 10th क्लास में कंपलसरी नहीं रहता है, आपका सिर्फ 5 सब्जेक्ट ही कंपलसरी रहता है। ये जो इंग्लिश आपका कंपलसरी नहीं रहता है, लेकिन इसके बाद जब 11th और 12th में जाइएगा तब आपके लिए इंग्लिश भी कंपलसरी हो जाएगा। इसलिए अगर आप इसके बेसिक को अभी से अच्छे से समझ लेते हैं, अभी से इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो बाद में आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी से समझ में आएगी और इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए आप इन चीज़ों को अभी भी ज़रूर पढ़िए। अभी आपके पास टाइम है, आप इन चीज़ों को भी 1 घंटा समय निकाल के पढ़ सकते हैं। तो जो आपका इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस है उसमें आपको पढ़ना है आर्टिकल्स, टेंसेस, मॉडल्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच जिसको नरेशन भी कहा जाता है, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड, क्लोज पैसेज, क्लाउजेज, डिटरमाइनर्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, कनेक्टर्स, प्रीपोजिशन, गैप फिलिंग, सेंटेंस कंप्लीटिशन, एडिटिंग, ओमिशन, जम्बल और सेंटेंस। इन 19 टॉपिक को आपको पढ़ना है इंग्लिश ग्रामर में। तो आज मैंने आपको अच्छे से सिलेबस एक्सप्लेन कर दिया कि आपको ग्रामर में पढ़ना क्या होता है। तो इन 19 टॉपिक को, इन 19 टॉपिक को आपको पढ़ना है इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस में। ये जो 15 टॉपिक है, इन 15 टॉपिक को पढ़ना है आपको संस्कृत ग्रामर के सिलेबस में। और ये जो 27 टॉपिक है जो हिंदी का है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। और इसके अलावा जब आप 10th क्लास को पास आउट कीजिएगा, जब 11th और 12th में जाइएगा, तब आपका ये ग्रामर अगर अभी से पढ़ा हुआ रहेगा तो आपको बहुत अधिक इससे हेल्प मिलेगी। तो आपका हिंदी ग्रामर में कुल 27 सिलेबस है, 27 टॉपिक है। तो इन 27 टॉपिक को, 15 टॉपिक और 19 टॉपिक को मैं लाइन बाय लाइन सभी को अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। इसलिए मैंने पहले ही एक वीडियो बनाकर आपको सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन दे दिया कि मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपको इस ग्रामर के पोर्शन में पढ़ना क्या होता है। तो आप सिर्फ मुझे कमेंट कीजिएगा कि कब से आपका ग्रामर स्टार्ट किया जाए। आपका अभी सेंटअप एग्जाम चल रहा था, तो आप ये बताइए कि आपका सेंटअप एग्जाम कब तक समाप्त होगा
और सेंटअप एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद आप तारीख कमेंट कीजिएगा कि कब से इस ग्रामर के पोर्शन को शुरू किया जाए। पहले हम हिंदी ग्रामर को शुरू करेंगे। एक दिन हम, जैसे कि हिंदी ग्रामर का आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है वर्ण विचार, तो हम एक दिन वर्ण विचार पढ़ाएंगे, उसके दूसरे दिन संज्ञा पढ़ाएंगे, उसके तीसरे दिन वचन। मतलब एक दिन में हम एक टॉपिक को समाप्त कर देंगे। जैसे वर्ण विचार पढ़ाएंगे तो आपको करीब 1 या सवा 1 घंटे का क्लास हो सकता है। उसमें हम 1 घंटा में शुरू के 30 मिनट में उसका कंसेप्ट बताएंगे और लास्ट के 20 मिनट में उसी वीडियो में, उसी लाइव सेशन में उसका प्रैक्टिस भी करवा देंगे। करीब 20 से 25 उसी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे, जिससे जब आप कंसेप्ट को समझ आइएगा तो उसी टाइम आप उस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कीजिएगा उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जब इंप्लीमेंट कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि आपका सही कितना हो रहा है। तो इस तरह से हम आपको करवाएंगे। तो आप सिर्फ कमेंट कीजिएगा कि कब से शुरू किया जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। और अगर आपको इतना कुछ बताने के बाद भी अगर कोई डाउट है, अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए, इसके अलावा क्लास 10 के बहुत सारे नोट्स और PDF बिल्कुल मुफ्त में चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो में।